मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करवा दूं, मगर याद रहे मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वो सफेद बादल है जो अपनी परछाई से मुझे भी ढक देता है। तो गाइज इसमें मैं आपको पूरा ये कंपाइलिंग बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने कैरेक्टर एनिमेशन कर दिया है। यहाँ पे मैं कंपाइलिंग आपको बताऊंगा और वो कंपाइलिंग किस तरह करूंगा, कैमरा एंगल किस तरह लूंगा, पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने कैरेक्टर एनिमेशन नहीं सीखा है तो मेरे सबसे पहले जाके मेरे पुराना वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने कैरेक्टर एनिमेशन सिखा दिया है। बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आपको प्रॉपर एक स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं वो आ जाएगा। कंपाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ। तो आज के टॉपिक में जो मैंने यहाँ पे पूरा ये वॉइस ओवर लिया है, मैं इसके अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे करेक्टर लिए है मैं उसको यहाँ पे बिठाता हूँ। देखो मैंने हर बार बोला हूँ आपको, करेक्टर एनिमेशन का क्या रहता है। करेक्टर एनिमेशन आपको खुद पहले से करना होगा, प्रॉपर तरीके से सीखना होगा। वो चीज़ मैं पहले सिखा चुका हूँ, आई ब्लिंकिंग वगैरह सारी चीज़ सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से करेक्टर एनिमेशन कर रखा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो इसलिए मैं कंपाइलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एक स्टोरी क्रिएट करने में। तो गाइज यहाँ पे देखोगे आप किस तरह मैंने वो वॉइस लाया। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो इग्नोर कीजिए। और किस तरह मैंने ये वॉइस यहाँ पे लाया हूँ, ये डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो। यहाँ पर आप इंपोर्ट में जाके यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो लाइब्रेरी में आएगा, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सीन के अंदर जाके काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लेयर लूँगा और लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे पहले कंपाइल करूँगा इस कैरेक्टर को। पहले तो ये सूरज है, इसको लाऊंगा यहाँ पे। तो ये सूरज को उठाया, कॉपी करके अपने वाले लेयर पे आया। वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि गाइस कई बार ये पूरा हैवी रहता है, तो उसकी वजह से क्या रहता है आपको कॉपी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप दूसरी जगह उसको यूज़ करते हैं कोई सा भी ग्राफिक को। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो उसमें एनिमेशन ऑलरेडी हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा और थोड़े टाइम तक बाद यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सेट करता हूँ पूरे बीजी को मैं थोड़ा सा इस तरफ करूँगा क्योंकि गाइस जो चूहा है वो यहाँ पे बैठेगा। तो मुझे इस तरह यहाँ पे कंपाइल करना है। तो मैंने यहाँ पे आया और इसको मैंने इस तरह यहाँ पे इसको छोटा किया, थोड़ा शिफ्ट के साथ इसको छोटा किया और इसको यहाँ पे रखा। ये सूरज की कहानी है, जो अपना जो यहाँ पे चूहा है, तो चूहा यहाँ पे सूरज के साथ बात करेगा। तो यहाँ से सूरज बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे सूरज को जो भी एनिमेशन है मुझे यहाँ से 1 से चालू करके रखना है। यहाँ से ये बात करना चालू करेगा सूरज, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मुझे चूहा लाना है। तो चूहा के लिए मैं अलग से एक लेयर लेता हूँ और लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे चूहा उठाना बैक साइड से। ये दो साइड से, क्योंकि जब मुझे फ्रंट से उसका ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ्रंट से दिखाऊंगा। और चूहे का एनिमेशन में प्रॉपर यहाँ पे बनाया हूँ किस तरह ये यहाँ पे कर रहा, बात कर रहा है किस तरह यहाँ पे वो कर रहा है। यहाँ पे ऑडियो लगाया, उसके मैं हटा सकता हूँ किस तरह ये यहाँ पे खाली रिएक्शन कर रहा है। ऑलरेडी मैंने चूहे के ऊपर पे वीडियो बनाया हो किस तरह ये एनिमेशन करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए। मैं हर बार कहता हूँ कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर दे चुका हूँ, 100 से ज़्यादा लेक्चर दे चुका हूँ। अगर आप नए हो प्लीज़ मेरा पुराना वीडियो देखिए, तब जाके आपको पूरा समझ आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और देखो गाइस जब मैं यहाँ पे इसको बैठाऊंगा, मैं छोटा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। ये सब कंपाइलिंग का पार्ट है। यहाँ पे देखो जैसे पेड़ कट रहा है तो हमें पहले ऊपर करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है कि पेड़ यहाँ पे कटा ना दिखे, क्योंकि हमने इतना सा बनाया है तो मैंने इतना किया। और अभी जो ये चूहा है ये पेड़ के पीछे है, तो हमने इसको जानबूझ के अलग अलग लेयर पर रखा है। तो इस पेड़ को हम ऊपर लाते हैं तो इस तरह ये ऊपर हो जाता है ऐसा। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह बिठाता हूँ चूहे को। तो यहाँ पे चूहा बैठ गया। तो चूहा यहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहा है और भगवान जो भी सूरज से एक्चुअली क्या होता है स्टोरी का ये है कि चूहा मतलब सूरज की बेटी से शादी करना चाहता है, पर लेकिन सूरज जो है सूरज बादल से शादी कर मतलब बादल की बेटी से शादी करता है। तो ऐसा स्टोरी है। तो स्टोरी का मैं छोटा सा सीन आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कि अब कैसी बात हो रही है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करवा दूं। हाँ, ये बोल रहा है मैं अपनी बेटी की शादी आपसे ज़रूर करवा दूँ। तो इस तरह मैंने इतना कंपाइल कर दिया, ये लॉन्ग शॉट बना दिया मैंने। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इतना एक लॉन्ग शॉट लगा दूंगा। लॉन्ग शॉट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद वही जो मैं हमेशा करता हूँ। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा मैं कैसे करता हूँ। गाइस देखो कैरेक्टर एनिमेशन आप सीख लेते हो, लेकिन कंपाइलिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ना एक स्टोरी के लिए कि आप वहाँ पे अटक जाओगे और आप फिर वो प्रॉपर एक आउटपुट नहीं दे पाओगे। तो मैंने इस तरह यहाँ पे कर दिया है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसा। तो अभी देखोगे किस तरह यहाँ से आएगा। ये सामने देखो अभी कहाँ कैमरा इस तरफ जा रहा है, तो मैंने सबको सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा मैंने इसको इस तरफ इस तरफ ड्रैग कर दिया कीबोर्ड से। थोड़ा इस तरफ अभी भी इस तरफ जा रहा है, तो इसको यहाँ पे पकड़ा और थोड़ा सा शिफ्ट के साथ इस तरफ ड्रैग कर दिया। एक बार देखूंगा कैसे आ रहा है, सामने की ओर आ रहा है, ठीक है इतना ठीक है। तो यहाँ से ये बात करेगा मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा तो दूँ। तो इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इतने में मैं सूरज को दिखाऊंगा, इतने में मैं यहाँ से सूरज को दिखाऊंगा। मगर याद रहे मगर याद रहे
तो इतने में इतना क्लोज, इतने में मैं इतना दिखाऊंगा और सूरज को क्लोज दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे F6 करना और यहाँ पे भी मैंने F6 करके रखा अगर मुझे बाद में ये शॉट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सूरज को क्लोज करना है तो कंट्रोल ऑल्ट एस किया तो स्केल आता है, तो इसको मैंने बड़ा कर दिया और यहाँ पे सूरज को क्लोज ले गया यहाँ पे। तो सूरज का एनिमेशन ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पे, तो मैं एनिमेशन पे ये वीडियो नहीं ला रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसके अंदर जाओगे तो प्रॉपर देखो यहाँ पे सूरज का एनिमेशन हुआ है। इसके अंदर और जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपर एनिमेशन सूरज का यहाँ पे हुआ है। तो ये नॉर्मल सा एनिमेशन हुआ है, कोई ज़्यादा कोई अलग टाइप का नहीं हुआ। और मेरे चैनल का यही मकसद है कि मेरे यहाँ पे जो भी जितने भी सब्सक्राइबर है 95% ऐसे है कि जो लोग स्केचिंग नहीं जानते हैं लेकिन वो एनिमेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैंने यहाँ पे किया हूँ और इसके बाद मगर याद रहे इस तरह क्लोज शॉट लगाया कि मगर याद रहे ऐसा। मैं इस दुनिया तो यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा फ्रेम रेट है यहाँ पे 30 है। एक्चुअली मुझे इसको 24 करना था तो मैंने 24 ही करूँगा इसको। तो यहाँ पे जाऊँगा तो वेट, इसमें कितना रखा था मैं, इसमें 30 रखा, तो मैं यहाँ पे जाके 24 या 25 रखूँगा। इसको मैं 25 रख लेता हूँ। तो 25 जैसे ही करता तो यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग आ जाता है। मुझे ये पहले सेट करना चाहिए था तो यहाँ पे चेंजिंग आ जाता है। तो इसके मैं अपनी बेटी, क्योंकि ये 25 के अकॉर्डिंग ये बेटी की शादी तुमसे ज़रूर करवा दूँ। अब देखो जब यहाँ पे बंद हो रहा है तो इतने में बंद हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़िलहाल के लिए एक काम करता हूँ, मैं फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे F6 करता हूँ। इस पर देखो मैंने इस पर F6 कर दिया, इसको मैं हटा रहा हूँ और ये खाली मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि किस तरह मैं काम कर रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ क्लियर की फ्रेम करने के लिए। यहाँ पे क्लियर की फ्रेम है और इतना मैंने शॉट लगा दिया है ना, इतना शॉट लगा दिया और इतना सा शॉट जूम आ चुका है। और इसके बाद मैं यहाँ पे F6 करता हूँ। सेम मैंने यहाँ पे जो मेरा फ्रेम रेट है उसको चेंज किया, उसकी वजह से मुझे इसको चेंज करना, इसको दोबारा सेटिंग करना पड़ रहा है। तो मैंने ऐसा लगा दिया और इसके बाद मैं सबको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको 150 किया कंट्रोल ऑल्ट एस करके और इसको फिर से बीच में ला दिया। देखो बिना स्टोरी को क्रिएट किए आप एक प्रॉपर एनिमेटर नहीं बन पाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक जगह ही अटके रहोगे क्योंकि प्रॉपर आप स्टोरी क्रिएट नहीं कर पाओगे। अभी फिलहाल के लिए जैसे ये पेड़ दिख रहा है तो मैं इसको नीचे डाउन करता हूँ, फिलहाल मैं इसको ऊपर दिखा देता हूँ, प्रॉपर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात करेगा ऐसा, मगर याद रहे ऐसा। अब मैं क्या करूँगा, इसको फ्रंट दिखाना, तो फ्रंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखो जैसा मेरा इतना सा शॉट है, हमेशा मैं कहाँ पे बदलता हूँ, यहाँ पे बदलता हूँ। अगर मुझे इसको चौड़ा करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आऊँगा तो इसको मैं 200% करूँगा और इसको चौड़ा कर दिया। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे F6 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जहाँ पे वो ऑडियो खत्म होता है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका फ्रंट लाना चाहता हूँ, फ्रंट से देख रहा है। तो फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और इनको बीच में लाता हूँ, ऐसा इस तरह बीच में लाता हूँ। तो अभी ये यहाँ पे है, इस तरह मैंने बीच में ला दिया ऐसा। और बीच में लाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, मामूली सा बड़ा करता हूँ, 115 कर दिया और बड़ा कर दिया ऐसा, इतना कर दिया और ऊपर कर दो थोड़ा सा, इतना सा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, जो अपना जो पेड़ वाला है, तो ये पेड़ वाला था तो इसको मैंने की को नीचे ला दिया और यहाँ पे आया और इस तरह मैंने इसको नीचे ला दिया। सारा कंपाइलिंग का पार्ट है गाइज। अगर आप नए हो तो जाके मेरा पुराना वीडियो देखिए, तब जाके आपको समझ आएगा किस तरह कैरेक्टर एनिमेशन होता है, किस तरह हम चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मुझे एक्टिंग वाला चाहिए। तो मेरा एक्टिंग वाला ये है, सामने वाला, जो सामने से वो जो भी रिएक्शन है उस टाइप का। तो इसके अंदर जाओगे तो इस टाइप का रिएक्शन, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन है, खाली हाथ जोड़ के खड़ा है। तो ये नॉर्मल सा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, बस आप अगर नए हो तो जाके देखिए। थोड़ा एनिमेशन करने से कुछ नहीं होता, कंपाइलिंग मोस्ट पार्ट है अगर आप स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे जाके मैंने इसको डाल दिया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया ऐसा। अभी देखो जैसे ही ये यहाँ से मैं इस दुनिया आता है तो इस तरह, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया और आगे आता हूँ, इस तरह मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे आप चाहो तो इस बीजी के साथ थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको ये पूरा बीजी सेम नहीं चाहिए। तो ये मैंने क्या करके रखा है, ये सिंबल करके रखा है। इस सिंबल को मैं हमेशा पहले ब्रेक करता हूँ, क्योंकि गाइज अगर आप उसी सिंबल पे करोगे तो दोनों सिंबल में चेंज होगा। जो ये सिंबल है और यहाँ पे एक सिंबल है, इस यहाँ पे भी करोगे तो दोनों सिंबल पे चेंज होगा। फिलहाल के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नया पेड़, यहाँ पे इस वाले पेड़ को ला सकता हूँ ताकि बैक साइड से लगे कि पेड़ है। तो इसको मैं बाकियों को मैं डिलीट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको इस साइड से यहाँ पे इस साइड ला सकता हूँ ऐसा। तो ये ऐसा करने से क्या होगा, पीछे वाला थोड़ा सा अलग दिखेगा और यहाँ पे बादल को ला सकता है, इस तरह बादल ला सकता हूँ ऐसा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो अब क्या होगा कि अब मैं जो नीचे वाला जो बीजी है इसको मैं यहाँ पे जाके F6 का F8 कर दिया, नया सिंबल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे नया सिम बन चुका है। यहाँ पे मैं जैसे बंद करूँगा इतना नज़र आएगा। अब देखो जो ये वाला बीजी है, यहाँ पे कुछ भी पीछे नज़र नहीं आ रहा है और जैसे मैं इस वाले बीजी में जाऊँगा तो ऐसा लगेगा फ्रंट में, क्योंकि ये चीज़ों से ये बदल चुका है। तो इस तरह जुगाड़ करना होता है। तो मैंने इस तरह एक ही बीजी को फ्रंट से बना दिया। तो यहाँ से ये बात कर रहा है, मगर याद रहे मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, मैंने यहाँ पे
चेंज कहाँ पे किया, कैमरा एंगल मैंने देखो यहाँ पे चेंज किया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा तो आपको नजर आएगा। तो मैंने कहाँ पे चेंज किया, कैमरा एंगल मैंने यहाँ पे रखा पहले से। देखो मेरे काम करने का तरीका कैसे, कैमरा एंगल यहाँ पे फिर से आ गया क्योंकि मैंने की यहाँ पे पहले से लगाई है। और पीछे वाले को मैं जो अगर ट्विन लगाना है अब थोड़ा सा पैनिंग करना है कैमरे में, तो यहाँ पे मैं F6 करूँगा। F6 करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक, सबको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद क्लासिक ट्विन दूंगा और यहाँ से सेटिंग करूँगा। ये सेटिंग अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है, नए हो तो मैं आपको कहूँगा यहाँ से नीचे करने से और यहाँ से ऊपर करने से क्या होता है, कैमरा यहाँ से स्लो जाता है और फास्ट जाता है। यानी कि जब आप पैनिंग सामने जाता है ना, पहले स्लो हो जाता है कैमरा, फिर फास्ट होता है, फिर स्लो होता है, तो वो अच्छा एक फील आता है, अच्छे से फील आता है। तो मैंने यहाँ पे इसको 1:1:10 कर देना, थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इस तरफ गया तो थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दिया। तो अभी ये देखना कैमरा किस तरह आगे आएगा, तो पहले स्लो होगा फिर थोड़ा सा फास्ट होगा, जब ये चलेगा ना तो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। तो ऐसा तो इतना हो चुका है। अब मैंने फिर से यही वाला कैमरा वही वाला शॉट लग गया अपने आप। लेकिन गाइस जो इसका रिएक्शन है यहाँ से 98 है तो इसको 1 कर देना, पर लेकिन इसको मत करना क्योंकि ये इतना ही रखना 197, बिकॉज इसके अंदर जो लिपसिंग हुआ होता है ना, ये कई बार इंपॉर्टेंट रहता है, हमने लिपसिंग किया होता है, वो लिपसिंग उतने पे रहना चाहिए जितने पे है, क्योंकि यहाँ पे सारा लिपसिंग हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए गाइज यहाँ पे इतना हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ये वो लग चुका है दूसरा शॉट। तो यहाँ से देखो मुझसे शक्तिशाली तो वो सफेद, मुझसे शक्तिशाली तो वो सफेद बादल है। तो यहाँ पे देखो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये यहाँ पे ये लगा है तो यहाँ पे देखो कि जो दूसरा शॉट है यहाँ पे वाला, ये वाला क्लोज है, तो इसके बाद मैं ये वाला रखूंगा और इतना ये वाला रखूंगा। तो मैं इतने रखने पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस पे मैं एक काम कर सकूँ क्योंकि बहुत लंबा है ना, या तो मैं एक शॉट बना दूँ इसको, या मैं यहाँ पे दूसरा शॉट लगा सकता हूँ, यहाँ पे दूसरा शॉट लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा एक शॉट ही बना देता हूँ, फिलहाल के लिए एक शॉट बना देता हूँ क्योंकि मैंने पीछे भी क्लोज शॉट दिया है। तो मैंने यहाँ पे इसको लॉन्ग शॉट ही बना दिया और पीछे से शिफ्ट F5 करूँगा तो पीछे से सब पीछे से हटकर आगे आ जाएगा। तो इतना लंबा मैंने एक शॉट बना दिया और हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और लॉन्ग अच्छे से ला सकते हैं ताकि अच्छे से दिखे। लेकिन जो पेड़ है ना, पेड़ ऊपर के हमने इतना रखा है क्योंकि इतना शो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इतना ही रखना है इसको और यहाँ पे जाके मैंने क्लासिक ट्विन लगा देना है और इतना लंबा ट्विन लगाया, इतना लंबा कैमरा एंगल लगाया, तो इसको अच्छे से हम पैनिंग करेंगे नज़दीक की ओर। तो हमें इतना करना है एक शॉट बनाने के लिए। तो हर बार हम मतलब कुछ ना कुछ नया रहता है स्टोरी में, तो हर बार कहता हूँ मैं, जब आप स्टोरी करते 2 बार मैंने इसको बड़ा कर दिया, यानी कि 120 कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह यहाँ पे पैनिंग होगा, यहाँ पे सामने जब भी आएगा तो इस तरह पैनिंग होगा। ये जो कैमरा इस तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ इसको, यहाँ पे आया थोड़ा सा इस तरफ मैनेज कर सकता हूँ। अब ये कैमरा कहाँ जाएगा, सामने की ओर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब कॉपी करूँगा और बाहर आऊँगा सीन पे, लेयर पे। तो यहाँ पे जाके मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैंने क्यों लेयर नहीं बनाई, यहाँ पे तो मैं लेयर बना सकता हूँ। वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि गाइज अगर मुझे लगता है कि मुझे स्टेज साइज़ को चेंज करना है तो मैं यहाँ से कुछ भी स्टेज साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। मेरी मर्जी, यहाँ पे 300 करूँ, यहाँ पे 4K बनाना है, जो भी करना है 3000 करूँ, वो कर सकता है। वैसे अभी जो हमारा साइज़ है, जो स्टेज साइज़ है यहाँ पे अपना जो पूरा स्टेज साइज़ यहाँ पे ये फुल HD है, तो फुल HD का यहाँ पे ये वाला साइज़ है और 4K का अलग साइज़ रहता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, जब हम वहाँ से बदलते हैं तो ये जो वाइट पार्ट है ना, जो ये स्टेज का वाइट पार्ट है, तो ये बढ़ जाता है यहाँ पे, ये स्टेज का हुआ है। यहाँ से मैं जैसे ऑन करता हूँ, बाद में क्या होता है, अगर हमने ये बार एक लेयर नहीं बनाई होती है, इसके अंदर जाओगे ना तो इतनी सारी लेयर है, वो आपको अलग अलग कंट्रोल करनी होती है, तो नहीं हो पाता है। यहाँ से ये सारा एक साथ बड़ा नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ पे इसी वाली की पे हो जाएगा। तो जहाँ पे मेरी ये वाली की है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसी वाली की पे होगा। तो बाहर जाके क्या होगा कि यहाँ से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं जितना बड़ा बनाना है। चलो फिलहाल के लिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। तो ऐसा मतलब आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको मतलब एक वो में करना है कि मतलब कि बाहर जो एक सिंगल वो रखोगे तो वो इसलिए रखना ताकि आप एक स्टेज को आप आराम से संभाल सको। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छेड़ाछाड़ी किया, तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा हैवी हुआ, तो इस तरह मैं इसको वापस करता हूँ। एक बार और कंट्रोल Z करूँगा तो ये वापस अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसा हुआ है। तो एक बार यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे चलाऊँगा तो किस तरह हुआ है, देखो। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करवा दूं, मगर याद रहे मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वो सफेद बादल है जो अपनी परछाई से मुझे भी ढक देता है। तो देखा गाइज मैंने किस तरह एक छोटा सा यहाँ पे कितना 13 सेकंड का एनिमेशन कैसे बनाया। अगर आप मतलब आपके पास 5 मिनट का स्टोरी है तो आप बताइए, ये मैंने आपको समझाया इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। तो 13 सेकंड का, यानी कि आप 1 घंटे में कम से कम 2.5 मिनट से ऊपर एनिमेशन अगर फास्ट करोगे तो कर सकते हो। पर लेकिन गाइज वो है स्मार्ट तरीका। ये स्मार्ट तरीका आपका एनिमेशन पहले से होना चाहिए, फिर कंपाइलिंग कैसे करना चाहिए। इसके बाद आप सीधा एमओवी निकालोगे। एमओवी निकालने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाओगे, सीधा यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट वीडियो, और सीधा ये क्विक टाइम में निकल रहा है। अगर आपके पास
नया नया वर्जन है, बड़ा वर्जन है। बड़ा वर्जन से बस यही है 2022 ये हैवी फाइल करता है। बाकी गाइज बाकी सेम ही है, उन्होंने नया चीज़ यहाँ पे खाली सिंबल ऐड किया है, खाली नॉर्मल उन्होंने वो किया है। बाकी मेरे हिसाब से ये चाहे आप 2019 का यूज़ करोगे बेस्ट है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब हैवी फाइल नहीं बनाता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे तो सीधा ये MP MOV में निकल जाता है, और उसके बाद वो कंपाइल करना होता है। वो सारी चीज़ मैं सिखाया हूँ। उम्मीद है गाइज इसमें आप इससे आपको थोड़ी सी तो आपको समझ आया होगा कि क्या मतलब इसमें थोड़ा सा तो जानकारी आपको मिला होगा एक कंपाइलिंग के लिए। और अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, जो मैं आपके तब तक मैं आपके लिए कंपाइल वाली वीडियो लाता रहूँ।